तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे कि तुम्हारी आंखों के आंसू हमारी आंखों से निकल सकते थे। तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुम्हारी आंखों के आंसू हमारी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे एक झील के पानी की तरह, अरे दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते थे। आंखों में रहे दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहे दिल में उतर कर नहीं देखा, और कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और पत्थर समझ रहा है मेरा चाहने वाला, पत्थर समझ रहा है मेरा चाहने वाला। अरे मैं मोम हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। क्या बात है? हाँ। बढ़िया सवाल जवाब, बढ़िया गीत, बढ़िया थोड़े से तर्क भाई साहब की ओर से सुनने को मिले हैं। सुबह की बेला है, चारियों की कुछ बढ़िया बढ़िया बातें जो हम लोगों के पास कुछ है गुरुओं से सीखा वो सुना के जाएं। रामवीर भैया ने कहा कल्पना जी आप असली बात तो छोड़ के ही चली गई, तमाम बातें बता गई थी राम वनवास जाने की, लेकिन जो मेन बात थी वो छोड़ गई। महाराज दशरथ का राज मुकुट बाली के पास था, इसलिए राम जी बन गए। रामवीर भैया आप ऐसा कहेंगे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। और क्या अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा? ये तो असली बात है ही नहीं ना। अगर ये होती भैया जी तो बाली को मार के मुकुट लेके राम जी वापस चले आते। समझो, लो मुकुट कर दो राज तिलक। ऐसा नहीं है ना, मैंने जो बताया वो मैंने कहा था कि 14 वर्ष जाने के कारण है, और वो 14 वर्ष जाने के ही कारण थे। लेकिन भाई साहब को तो केवल मुकुट ही मेन कारण लग रहा है। ठीक है, बढ़िया है। कुछ आपने पढ़ लिया, कुछ हमने पढ़ लिया, पूरी बात हो गई बस। और क्या, कुछ तुमने पढ़ लिया, कुछ भाई साहब ने पढ़ लिया, जो बाकी बचा वो हमने पढ़ लिया। क्योंकि कुर्ता है नीला क्या बात है मुकेश? बेटा मुकेश तू अच्छा, तेरे ढोलक बजाने का अंदाज अच्छा, हैप्पी बच्चा।
बढ़िया सवाल आया है रामवीर भैया जी। आपने कहा कि कल्पना जी आप गाती बहुत बढ़िया हैं और मैं सबसे ज्यादा आपको मानता हूं कि आप गाने में बहुत आगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई कलाकार नहीं, पहले ही कह दिया था। और क्या? और आपने कहा लेकिन जितनी कैसेट भरी हो उतनी ही बजती है। ओहो, लोकल लो बात। ऐसा मत कहना कि आप इशारे में कह गए और कोई समझ ना पाए। ये भी समझ गए और हम भी समझ गए। और क्या ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, बस थोड़ा फर्क है। पहले ही हमने कहा था कि आपका थोड़ा अलग क्षेत्र है, हमारा अलग क्षेत्र है। और क्या? थोड़ा बहुत अंतर आपको लगेगा। और क्या? और वो वही आपको लग रहा है, क्योंकि अगर जितना देखा जाए जवाबी के हिसाब से जितना प्रयास किया जा रहा उतना कम नहीं है। और क्या? अब वजह ये है कि आप रसिया के भी कलाकार हैं। तो चार बातें यहाँ की लपेटी, चार वहाँ की लपेटी। और क्या? बेटी जा रही है तो पिताजी से कह रही है बेटी तेने जा कर के ये का कर दी है। समझो समझो। बेटी तेरा बोझ मैंने सर पे उठा लिया, बेटी को विदा करके गंगा को नहा लिया। अब ये थोड़ा हम लोग नहीं करते हैं ना बेटे ना। या यूं मानिए कि हमारे तरफ ये कीर्तन में नहीं होता है। अपनी अपनी इधर की शैली है। और क्या? और क्या? बाकी कहीं से कम नहीं है। जितना प्रयास किया जाता है हर कोई सोचता है कि अपनी तरफ से कम ना हो। और क्या? आप भी हो या हम भी हो, आप अपनी बात बनाने के लिए इधर उधर से ला रहे हैं। हम लोग भी अपनी बात बना रहे हैं, बस बात बन रही है। बिल्कुल। और क्या? या यूं कहिए कि हर कोई हर किसी सवाल का सटीक उत्तर दे दे वो भी नहीं है। ना रामवीर भैया आप दे सकते, ना कल्पना द्विवेदी, ना कोई भी कलाकार, क्योंकि किसी पुस्तक में नहीं लिखा है कि इस चीज का ये जवाब है। ये तो कवि की अपनी कल्पना है। और जो लोगों को अच्छा लग जाए बस वही है। बस। और क्या? बस कवि की कल्पना है। भाई साहब कह रहे थे चच्चा अंग्रेजी के आसपास नहीं है। ना चच्चा अंग्रेजी में ना देसी में। और क्या? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी बोलते हैं। यार अब मेरे लबों पे ये फरियाद रह गई, यार अब मेरे लबों पे ये फरियाद रह गई। अरे अंग्रेज तो चले गए, औलाद रह गई। हम हिंदुस्तानी हैं। अरे चचा आप उर्दू बोल रहे हो लेकिन हिंदुस्तानी हो गए, हिंदी में कुछ सुना दो। स्वागत है। मुझे बड़ा नाज होता है भैया जी कि हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ ये सब देखने को मिलेगा कि कीर्तन में हमारे चचा रहीम खान जी बैठे हों। क्योंकि सूखे गुल देखकर गुलिस्तान रो पड़े। अगर कोई इंसान मारा जाए तो इंसान रो पड़े। अरे ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो ये मुसलमान रो पड़े। बात अपनी सरे बाजार ना गिरने देना, बात अपनी सरे बाजार ना गिरने देना, और हाथ से अमन की पतवार ना गिरने देना। तुमको गीता व कुरान की कसम है लोगों, तुमको गीता व कुरान की कसम है लोगों। अरे भाईचारे की ये दीवार ना गिरने देना। बस एक ही बात को बार बार बोला। ले चच्चा माला ले लो। और हमारे अंग्रेजी के डायरेक्टर नीचे बोल रहे थे भैया जी हमारे ये भी भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या? आप कह रहे हैं कि आईएनजी लग गई। नथिंग, नथिंग एक अपने आप में शब्द है, वो कोई नथ नहीं है जिसमें आईएनजी लगा के नथिंग कर दिया हो। और क्या? नथिंग यानी कुछ नहीं। और क्या? नथिंग का एक ही अलग भाव है। नथिंग यानी कुछ नहीं। जैसे होता है सीलिंग तो उसमें आईएनजी अपने आप ही रहती, वो शब्द है सीलिंग, उसमें आईएनजी। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है वो। ना
आईएनजी उसमें अपने आप ही लगा है। और क्या? उसी तरह ये नथिंग वर्ड है, इसमें आप आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, समझो। बाकी हम लोग यहाँ कीर्तन गा रहे हैं, सत्य मानिए आप जो बोल रहे थे आपकी भाषा में रस नहीं था। हाँ, बिल्कुल बेटा, जबकि हाथ रस है लेकिन रस नहीं है। जब आपने बोला कि चचा तुम अंग्रेजी के पास में नहीं हो, क्या करना हमें? बिल्कुल भी रस नहीं था। अरे हंसने के लिए बोल दिया और जाता क्या? है। हमरा अंग्रेजी के पास क्यों जाए? बड़े मुश्किल से अंग्रेजों को भगाया है हमने। थोड़ी बहुत सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है। और क्या? लेकिन इतना ध्यान रखिए, ये आपके पिताजी के बराबर हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाषा में थोड़ा रस होना चाहिए। आप बिल्कुल कुरस बोल रहे हैं। चलिए छोड़िए। अगर आप इतना भैया जी अंग्रेजी के मास्टर हैं, निवेदन कर रही हूँ, हम लोग कीर्तन गाने आए हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं, आप अंग्रेजी जो भी कहे हम बोल के दिखा देंगे। आदरणीय भाई साहब, जो हम हिंदी में और संस्कृत में बोल रहे हैं आप खाली दोहरा देना। लो समझो, जिससे ये व्याकरण बना है, अंग्रेजी तो बाद में आई है। हाँ। ये संस्कृत और हिंदी बनी है, जिस व्याकरण से भगवान भोलेनाथ के डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र निकले। आ ई उड़ रिलरक ए ओंग अयौ चलन यमगणनम जबए गडदस खापा छाटा तब कपए ससर हल। समझो। खाली इसको दोहरा देना। भोलाइयो मटके। लो बेटा, क्या बात है मुकेश। ये हमारे मुकेश भाई, इनसे हमारी बहुत जवाबियां हुई हैं। धोना। बहुत बहुत धन्यवाद है आगमन के लिए, आपकी तरफ से आशीर्वाद आया है। बाकी मैं कोई घमंड की बात नहीं करती हूँ, हम लोग हंस के कह देते हैं। हाँ। सभी साथी कलाकारों के लिए भाई साहब की तरफ से आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका कटपीस आया है, कौन सा? 4 इधर लगाओ 4 उधर लगाओ और बीच में लगाओ 4, बनेगी 4 राशियां, बनेगी 4 राशियां। कटपीस आपका बढ़िया है, बहुत अच्छा। रामवीर भैया जी इधर देखो। अच्छा, कहना क्या चाह रहे थे? और क्या कहो? हम तो 10 मिनट यही सोच रहे थे कि भैया जी क्या गा रहे हैं। हाँ, ये कहना चाह रहे थे 4 इधर लगाओ 4 उधर लगाओ 4 बीच में लगाओ। आप कह रही हैं बनेंगी 4, ये कहना चाह रहे थे बनेंगी 12 राशियां। अच्छा, आप 12। 12, हाँ 12 हाँ, 12 राशियां, वो तो हो। अच्छा हाँ, यही कुछ लिखा है, बनेगी 12 राशियां और उनमें से है 4 राजा 4 है रानी, मतलब 4-4 का योग था। हाँ हाँ, हाँ। 4 दासियां हैं बेटा। 4-4 का आपने योग लगाया है। और रामीर भैया जी, प्रयास कर रही हूँ कि आपके इस 4-4 का जवाब मेरी तरफ से आ जाए। वाह। हालांकि ये भी नहीं कह सकते कि यही जवाब है। हाँ। इसकी कोई गारंटी नहीं। ना। देखिए, एक अनुमान लगा रहे बस। अनुमान। और जैसे आपने छोड़ा है, क्योंकि ये सवाल ऐसे होते हैं कि हम रास्ते से निकल रहे तो ऐसा हुआ, बताओ वह कौन थे, हाँ, बताओ। इस तरह से। लेकिन प्रयास करेंगे, सुनेगा। सुनिए। 4-4 अगर बन जाए मेरी तरफ से तो प्रयास देखिएगा। ये साहित्यिक रीजनिंग का सवाल है बहन जी आपके लिए, और आप ही हल कर सकती हो, इस विश्वास के साथ गाइए। हो सकता है, लेकिन मेरे अमूमन में बता रही हूँ, हकीकत में मुझे इसका आइडिया नहीं कि किस तरह से ये गा रहे हैं। लेकिन जैसा मेरी तरफ जवाब दिया जाता वैसा मैं प्रयास करूंगी। और क्या? नहीं, सत्य बता रही हूँ, कोई बात मैं जबरदस्ती से नहीं करती हूँ। देखिए, आपके इधर ऐसा तरीका होता होगा, अगर मेरे इधर होता होगा ऐसा तो हम इसको जानते होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो विश्वास मानिए, बस हम लोग प्रयास करेंगे इसके तुलनात्मक जवाब देंगे। सुनिएगा। बहुत अच्छे। 4-4 आपने प्रयोग किया है, हाँ। 4-4 मैं भी लगा के अपना जवाब पूर्ति कर रही हूँ। सुनिएगा। सुनिए। अरे युग पाए हैं 4, अरे युग पाए हैं 4,
करते चार प्रचार, वाह बेटे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चार का करते चार विचार, चार से बढ़ते शिष्टाचार। चार का करते चार प्रचार, चार से बढ़ते शिष्टाचार। और भैया जी अरे चार ही ये, चार ही ये कांधे लगाते, और चार ही ये डोली उठाते। चार आरती में, चार चार डोली में, और चार ही करते बात चार है। बोले जिंदगी भर सोचते रहे कि चार लोग क्या कहेंगे, अंत में पता चला कि वो चार लोग भी कह रहे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अरे चार धाम है, चार धाम है, चार काम है, कहते सारे चार। चार का करते चार प्रचार, 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 चार का करते चार प्रचार। बोले शंकर भगवान की। ये मेरी ओर से एक समान रूप से मैंने जवाब दिया है। किशन भैया का, किशन दादा। अच्छा। और रामीर भैया जी की तरफ से एक गीत और आया है। चूंकि इधर की ऐसी कई विधाएं होंगी जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ, अभी पता नहीं पहर गाए जाते हैं सभी। हाँ, तो इतना विश्वास मानिए। और या मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर आप अपनी विधा से गाने लगेंगे तो फिर हम नहीं गा पाएंगे। और क्या, और फिर हम अपनी विधा से गाने लगेंगे तो आप नहीं गा पाओगे। ये है और क्या। वाह, अपनी अपनी विधा में बिते रहोगे। और क्या। क्योंकि हमारे बुंदेलखंड की अलग विधा है, आपकी इधर की अलग विधा है। तो आदरणीय रामीर भैया जी, मैंने प्रयास किया है, एक गीत और आपका आया है, मैं उसका भी जवाब लाने का प्रयास कर रही हूँ। और बाकी जो आपने जवाब दिए हैं, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिए हैं मेरे गीत के, बहुत अच्छे। अब तो छोड़ जाऊंगा। चूंकि भगवान राम के जाने के बाद भरत जी कह रहे मैं नंदीग्राम में जाऊंगा, अवध छोड़ जाऊंगा। हो सकता है नंदीग्राम अवध से अलग हो, महल छोड़ जाऊंगा। चलिए दोनों चीज छोड़ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। समझ गए। अरे भैया कहाँ राजनीति को समझ गए। एक गीत और आपकी तरफ से बहुत बेहतरीन आया है। कौन सा? कि हमको फूलों के बदले कांटों से प्यार, कि हमको फूलों के बदले कांटों से प्यार।
अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। सवर गई तो दुल्हन और बिखर गई तो तमाशा है। बेहतरीन गीत आपकी तरफ से आया है। आपका गीत कह रहा है कि पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान, और मौत छू ना पाएगी मेरे पिया के प्राण। उधर राम जी की गोदी में लखन लाल जी हैं, तो कह रहे भगवान की गोदी में जब लेटे हो तो कैसे जाएंगे प्राण, कैसे सूर उदित होंगे, क्योंकि वो अपनी बहू को विधवा नहीं कर सकते। बड़े सुंदर भाव हैं, जवाब सुनिएगा। एक सती इधर है तो एक सती लंका में है। ये मेघनाथ और लखनलाल जी का युद्ध नहीं था ना, ये दो सतियों का युद्ध था। इधर उर्मिला तो उधर सुलोचना। और भैया जी जवाब को सुनिएगा, इधर उर्मिला जी ने कहा तो उधर सुलोचना ने भी कहा। क्या? सुलोचना ने भी कहा। इधर ये कहती है कि मेरे पिया के प्राण नहीं जा सकते, लेकिन उधर उसके पिया के प्राण जा रहे हैं। और जब पिया के प्राण चले गए तो सोचिए वो सती विचार कर रही है कि दो सतियां थी, दोनों सतियां लड़ रही थी, एक सती जीत गई, दूसरी सती कैसे हार गई। हाँ। तो वो सुलोचना ने कहा राम से, आके कहती है राम प्रभु देखिए मेरी किस्मत को, कि मैं नहीं कहती ये कहता है जहां। भुजा कटकर के सुलोचना के आंगन में पहुंची, शीश रामा दल में है। भुजा ने लिख कर कह दिया कि जा सती, अगर तू सती है तो अपना तुम्हारे पति का शीश रामा दल में है, उस शीश को ले आ। और राम जी के पास आई तो वो कहती है प्रभु मेरे पति का शीश दे दे। रामा दल हंसने लगा। अरे इसे कैसे पता कि शीश रामा दल में है? कहा मुझे कैसे पता, मेरे पति की भुजा ने लिखकर बताया है। हाँ। रामा दल हंसने लगा। अरे प्रभु कैसी बात है ये सती कर रही है? बोले क्यों? करे कि कटी भुजा ने लिख के बताया है। हाँ तो कहा अगर शीश लेना चाहती हो, कटी भुजा ने लिख के बताया है सती, तो ये कटी भुजा ने तुम्हारी लिख के कहा है, तो ये कटे शीश को हंसा के दिखा दे। रामीर भैया सुनिएगा जवाब। सुनिए। जब सभी हंसने लगे तो सती ने कहा, क्या कहा? मैं नहीं कहती ये कहता है जहां। सती कह रही है मैं नहीं कहती ये कहता है जहां, कि सारी दुनिया में मिलता है
सतियों का सम्मान। सतियों को सम्मान मिलता है, लेकिन राम तुम्हारे होते हुए सती की हंसी हो रही और तुम्हारे सामने तुम तो धर्मात्मा हो, सतधारी हो। आई राम दल में आज सुलोचना है, भरे आंसुओं से आज लोचना है। और रामीर भैया एक बात और बता रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से। लखनलाल को शक्ति तो लग गई, लेकिन लखनलाल के प्राण नहीं जा सकते। कारण है उसका क्या? लखनलाल के प्राण नहीं जा सकते, कारण है कि ये शेष अवतारी है। वो आप देखिएगा, गणित में भी उठा के देख लीजिएगा, शेष कभी कटता नहीं है। और एक और बात, ये साधारण नहीं है, लखनलाल जी वही शेष के अवतारी है। मेघनाथ की शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कारण है कि मेघनाथ को मारने के लिए ही आए हैं, वरना राम के साथ बन जाने को इनकी आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। इनका भाग क्या है? इनकी प्रतिज्ञा थी। शेष नाग की 1000 फणी थी, शेष नाग की 2 पुत्री थी। भैया जी, सुनैना और सुलोचना, उन्हीं 2 पुत्रियों में से एक पुत्री पर ये एक फणी ने कुदृष्टि डाल दी। शेष नाग ने उस फणी को काट दिया, वो फणी जाकर के हवन कुंड में गिरी, उसी का और अवतारी हो गया मेघनाथ। वही उस मेघनाथ, उस फणी का वध करने के लिए लखनलाल जी धरा पर अवतरित हुए हैं। सुनिएगा, सुनिए। कृपा चाहती हूँ मैं, कृपा निधान, सारी दुनिया में मिलता है सतियों को सम्मान। सारी दुनिया में मिलता है सतियों को सम्मान। सारी दुनिया में मिलता है सतियों को सम्मान। वो सुलोचना सती कह रही है, शीश ना हंसा तो हंसी मोरी होगी, शीश ना हंसा तो हंसी मोरी होगी, हुई जो हंसी मेरी, हुई जो हंसी मेरी, तो हंसी तेरी होगी। क्यों क्यों? खड़ी राम दल में सुनो दरमियान, तो सारी दुनिया में मिलता है सतियों को सम्मान। सारी दुनिया में मिलता है सतियों को सम्मान। सारी दुनिया में मिलता है सतियों को सम्मान। ये आदरणीय हमारी बहन जी की तरफ से पुष्पमाल और 101 पद मुद्राएं आपने भेंट किए हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय बहन जी के लिए हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है मेरी ओर से। और जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तभी आप आई थी, तो आपने कहा थोड़ी भीड़ छट जाएगी तो हम बैठेंगे। भीड़ तो उतनी ही है, और क्या? बस हा हा हू वाले चले गए। जो कीर्तन वाले सुनने वाले वो हैं। और वाकई में बहन जी बड़ा आनंद आया। और भैया लोगों से सत्य बता रही हूँ, हर जगह हम लोग कीर्तन करने जाते हैं, 4-5 बजे गिने चुने लोग रह जाते हैं। और क्या? लेकिन ये यही क्षेत्र है जहाँ लोग कहते हैं रसिया का क्षेत्र, वहाँ कीर्तन में भी सवेरे तक इतनी भीड़ है। क्या बात है? एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। और क्या? बताइए। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सारी दुनिया में मिलता है सतियों को सम्मान। सारी दुनिया में मिलता है सतियों को सम्मान। सारी दुनिया में
5 बज गए हैं। अब आप लोग आदेशित करिए कि अच्छा चलने दें तो सवाल करें। अच्छा अच्छा आपने इनके सवाल का अपनी तरह से जवाब दिया, ये अपनी तरह से दे देंगे, लेकिन सवाल करने से क्यों चूक रही हो आप? सवाल करो। बिल्कुल सही है। और क्या सही है, हम अपनी तरफ से जवाब दें, ये अपनी तरफ से जवाब दें और आप अपनी तरह से सुन लें। और क्या समझो समझो। आइए रणवीर भैया और उपस्थित श्रोता बंधु, हमारा बिल्कुल खुला सवाल रहेगा। और क्या बात बेटे? फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है क्या? हर दिल पर सहका सितम के तीर भी किया जाता है तो आ बता दे तुझे कैसे जिया जाता है। आमिर भैया आ बता दे तुझे कैसे जिया जाता। ये तर्ज है, तर्ज पे मत जाइए ना, अब मर्ज पे आइए। और क्या चार इतने चार होते इतने तर्ज पे मत जाइए, पहले मुस्कुराइए क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल गोल मला कुछ नहीं होगा, शुद्ध सवाल होगा। हाँ मैंने बहुत पहले गाया है बड़े भैया जी कि ये बता चंदा में क्या काला नजर आता है। ये बता चंदा में क्या काला नजर आता है। रामीर भैया शायद हो सकता बहुत पहले आपने भी सुना हो मेरा गाना, लेकिन अब ये नहीं गाएंगे ना, उसे मत गाओ बेटा, सब लोग जवाब उसका जान चुके हैं। जवाब अभी तक भी नहीं है उसका। हाँ। और क्या, एक बार हम लोगों ने बताया था, बस वो नोट कर लिया होगा। गीत को सुनिएगा रामीर भैया कि किया देवों ने चिंतन, किया देवों ने गठन, किया देवों ने चिंतन, किया देवों ने गठन, दैत्य और देव सभी करे सागर का मथन। तो निकले हैं 14 रतन, ऐसा ग्रंथों का कथन, निकले हैं 14 रतन, ऐसा ग्रंथों का कथन। राहु के भय से भागा, राहु के भय से भागा चंदा शंभू की शरण। भैया जी, राहु के भय से भागा चंदा शंभू की शरण। और जब शंभू की शरण पहुंचा तो कि शिव के माथे पे चांद भूषित है। क्या बात है बुद्धू बेटा, क्या बात है दुलाल। जिंदा हो गया, भागा तो भोलेनाथ दिगंबर हो गए। लेकिन गीत को सुनिएगा भैया जी, शिव के माथे पे चांद भूषित है, सारी दुनिया में चांद चर्चित है। अरे सुधा ये बरसाता है, अरे सुधा ये बरसाता है, तो ये बता चंदा
में अमृत कहाँ से आता है? रामीर भैया बिल्कुल खुला हुआ सवाल है, हमें लगता है इन्हीं की तरफ से आता है। हाँ बड़े मौज में है भैया की तरफ से 11 पद मुद्राएं मेरी ओर से ढेर सारा धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। ये बता चंदा में अमृत कहाँ से आया? ये बता चंदा में अमृत कहाँ से आया? ये बता चंदा में अमृत कहाँ से आया? दादा हमारे श्याम तूफानी जी महाराज जी के गुरुवर जो कहते थे ये बता चंदा अमावस को कहाँ जाता है? रामीर भैया मैंने कहा कि ये बता चंदा में क्या काला नजर आता है? लेकिन अब फिर तीसरी बार कीर्तन जगत में एक सवाल छोड़ रही हूँ कि ये बता चंदा में अमृत कहाँ से आता है? वो कापी में नहीं है ना, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, वो जादू वाली है। उसमें मंत्र लिखे हैं, आनु भानु कीट कीटाणु हमारी किलाई ना किले तो राजा वीर सिंह की ठोकर लगे छू। सुनेगा रामीर भैया कि देवगढ़ मान करे, मान सम्मान करे। एक जानकारी भी है, गीत से कुछ मिलेगा। देवगढ़ मान करे, मान सम्मान करे, कृष्ण पक्ष में ही सदा सौम्य रस पान करे। चंद्रमा घटता जाता है, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और अमावस को बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो 15 दिन जो तिथियां हैं भैया जी, उस चंद्रमा को देवता लोग पीते जाते हैं। ये और जब पान करते जाते हैं तो देवगढ़ मान करे, मान सम्मान करे, कृष्ण पक्ष में ही सदा सौम्य रस पान करे। वेद यूं बखान करे, सच्चा बयान करे, वेद यूं बयान करे, सच्चा बखान करे, अमावस्या के दिन शशि प्रस्थान करे। अमावस्या के दिन शशि चले ही जाते हैं और क्या, पूर्ण ही खत्म हो जाते हैं, कोई शेष नहीं रहते हैं ना। तो 3 लोकों में चांद चर्चित है, 3 लोकों में चांद अर्चित है, पर समझ नहीं आता है क्या? ये बता चंदा में अमृत कहाँ से आया? ये बता चंदा में अमृत कहाँ से आया? ये बता चंदा में अमृत कहाँ से आया? अमावस के दिन आखिरी भैया जी एक घड़ी घटता जाता है, देवलोग पितृलोग पीते जाते हैं, आखिरी में 2 घड़ी जो बचता है पितृलोग पान कर लेते हैं। बड़े भैया जी सुनिएगा, पाप का साथ दिया चंद्रमा ने, पाप का साथ दिया, बटा जो हाथ लिया। चंद्रमा ने जब भी इंद्र ने छल किया हमेशा उसका साथ दिया। भैया जी पाप का साथ दिया, बटा जो हाथ लिया, दाग तो ऐसा लगा दिल में आघात किया। गुरु बृहस्पति ने श्राप दे दिया, क्योंकि ये तो चंदा ऐसा है कि अपनी गुरु पत्नी का ही हरण करके ले गया। चंदा अपनी गुरु की पत्नी का हरण कर लिया। अरे चंदा, रामीर भैया वेदों से ज्ञात किया, गुरु संग घात किया, वेदों से ज्ञात किया, गुरु संग घात किया, घटे और बढ़े शशि ये घटे और बढ़े शशि,
वक्त ने मात दिया। एक और लीला देखिए, पान कर लेते तो घटता जाता, लेकिन रामवीर भैया फिर बढ़ता कहां से है? बताइए। जरा सवाल को ध्यान से सुनिएगा भैया जी, कुछ नहीं है, खुला सवाल है। घटे और बढ़े शशि वक्त ने मात दिया, तो चांद तारों के मध्य शोभित है। रामवीर भैया ज्यादा चिंता में ना पड़ो, हमने अपनी तरह से जवाब दिया, आप अपनी तरह से जवाब दे दो, और क्या, और ये अपनी तरह से समझ लेंगे। लेकिन हमारा जो होगा वो केवल पुस्तकों के माध्यम से होगा। सुनिएगा, सुनिए। चांद तारों के मध्य शोभित है, कला 16 से चांद निर्मित है। अरे सुधा ये बरसाता है। और आप लोग जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन लोग खीर रख देते हैं कि अमृत बरसेगा। अरे सुधा ये बरसाता है, पर ये बता चंदा में अमृत कहाँ से आया? क्योंकि अमृत तो निकला था एक ही घड़ा, और वो घड़ा जो था वो कुछ छलका छलकी में चला गया, बाकी था सबने पान कर लिया। और भैया जी जो अमृत तत्व होता है वो देवताओं के कर्मों के अनुसार धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। जब देवताओं का क्षीण हो जाता है तो फिर वो देवता उसी चंद्रमा से पान करते हैं, तब पुनः पुष्ट हो जाते हैं। तो मेरा सवाल यही है, ये बता चंदा में अमृत कहाँ से आया? ये बता चंदा में अमृत कहाँ से आता है? बोले शंकर भगवान की जय। आइए एक कटपीस के रूप में, समय है ना, हम लोग समय से चलते भैया, एक छोटा सा और मेरी तरफ से कटपीस है, वो भी सवाल रूप में। सुनिए। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? रामवीर भैया जी। बहुत साधारण सी तर्ज आप लोगों की सुनी हुई है। रामवीर भैया, भैया अभी तो आप कह रहे थे आप हंसती हुई अच्छे लगते हैं, और क्या? समझा? इतने परेशान अच्छे नहीं लग रहे। और क्या ना? फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? कि मेरी खुल गई, हो मेरी खुल गई फटक से कि बढ़िया हो रहा। आवाज बुद्धू।
लाज तो आई थोड़ी थोड़ी, लाज तो। धन्यवाद है आदरणीय बाबूजी की तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं, नमन कर रही हूँ। लेकिन गीत को सुन लीजिए। लाज तो आई थोड़ी थोड़ी, लाज तो आई थोड़ी, निकली मेरी जान गोरी, हो निकली मेरी जान गोरी, तो खोल के जब मैं घूंघट दौड़ी, मेरी उड़ गई, मेरी उड़ गई सरक के चुनरिया हो रहा, गली से मेरा यार गुजरा, 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 गली से मेरा यार गुजरा। कटपीस को सुनिए। बहुत साधारण गीत था, बहुत ही साधारण कटपीस है भैया जी। जब 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 राम ने अपना बाण चढ़ाया, जब जब भी राम ने बाण चढ़ाया भैया जी, बाण वापस नहीं हुआ है, बाण वापस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसा वैसा ना समझो रघुवर का बाण, सुनिएगा। ऐसा वैसा ना समझो रघुवर का बाण, कभी ना धनु से बाण उतरा। ओ भाई साहब, भाई साहब, कि बाण जिसके लगा वो गुजरा, कभी ना धनु से बाण उतरा। इधर परशुराम जी आए, धनुष टूट गया, धनुष किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? लखन लाल जी खड़े हो गए, बोले महाराज धनुष आपका था? बोले नहीं। बोले तो? बोले हमारे गुरु का था। बोले गुरु ने आपको दिया? बोले नहीं। बोले धनुष आपका नहीं, आपके गुरु ने आपको दिया नहीं, टूट गया तो टूट जान दो, आप काहे को टूट रहे? आप खामो खामे धमकियां क्यों दिखा रहे हैं महाराज? यहाँ कुम्हड़ पतियां को नहीं जो तर्जनी देख मर जाई। कथानक सभी को मालूम है, जब राम जी शील स्वभाव के खड़े हुए, बोले धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा? और क्या? बोले अच्छा ऐसी बात है तो राम रमापति करधन लेहू, चुपचाप मिटे संदेह। और जब कहा तो राम जी को भैया जी धनुष लिया नहीं, देत चाप आप ही चल दे। और राम जी ने चढ़ाया तो बोले बताओ महाराज क्या करे? आओ सामने। आज क्या भाया नाथ मती को, शाबाश शाबाश, क्या बात है बेटा, क्या बात है बबूलाल। परशुराम जी से सुनिएगा। आज क्या भाया नाथ मती को, क्यों चाप दीना है जो रघुपति को। तो आप बताइए बताइए कि करूं परलोक नष्ट
परशुराम जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु परलोक नष्ट कर दीजिए। हाँ वो तो मैं पुनः बना लूंगा, कारण है तो घट न जाए कहीं अब मुनिवर का मान। राम जी कह रहे क्या घट न जाए कहीं अब मुनिवर का मान। क्यों? क्योंकि कभी ना धनुष बाण उतरा, कभी ना धनुष बाण उतरा। परशुराम जी के सन्मुख उन्होंने तीर चढ़ा लिया तो उससे उनके परलोक नष्ट कर दिए। समुद्र ने भी यही किया। बड़े भैया अब इस अंतरे का थोड़ा बदल रहा है, इस गीत का अंतरा। कैसे कैसे बेटे? फिल्मी धुन में अंतरा बदल रहा है हाँ कि चूड़ी खन की कंगन खन का आया कोई झोंका पवन का, आया झोंका एक पवन का, आया झोंका एक पवन। रामीर भैया समुद्र राम जी को रास्ता नहीं दे रहा है। विनय न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भयबन होए न प्रीत। भयबन होए ना प्रीत, बस कल्पना यही बात है। ठीक रामीर भैया राम जी तो तीर चढ़ा के खड़े हो गए। अब समुद्र उपस्थित हो गया तो बाड़े धनुष पे हमने साधा, क्योंकि डाली तुमने बाधा, जाननी ना सबने इरादा। तो समुद्र ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु ये जो आपने तीर चढ़ा लिया ये वापस नहीं होगा, तो इससे आप एक काम करिए, हताऊ न आप जो दुर्मलिक क्षेत्र में राक्षस है उनका नाश कर दीजिए। हाँ राम जी ने उस तीर से उस दुर्मलिक क्षेत्र के राक्षसों का नाश कर दिया। हाँ क्योंकि राम जी कहने लगे हे समुद्र कि अब तो कर ले तू कर ले ईश्वर का ध्यान, क्योंकि कभी ना धनुष बाण उतरा। अब रामीर भैया 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 रामीर भैया भैया अब देखो रामीर भैया अब खामा खा की हंसी हंस रहे। हम खा ये बनावटी हंसी ना हंसो। अब आखिरी सवाल देखिए, राम जी ने जब बाली को एक ही बार प्राण हर ली ना, एक बार से प्राण तो हर लिए, लेकिन दोबारा अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। एक से तो उसको भैया जी घायल कर दिया, लेकिन राम जी गुस्से में दौड़े, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। तो एक अंतरा फिर बदल रहा है। कैसे? छोटी सी मेरी बाली उमरिया, मैं सोई थी अपनी अटरिया, आई कहीं से ये कंकरिया, तो मेरी उड़ गई। रामीर भैया सुनिएगा, राम जी बाली से कहने लगे हे बाली, बाली चाहे भले हो शत्रु सयाना, क्यों चूके कभी ना मेरा निशाना, बाण मैंने दूजा संधाना, बाण मैंने दूजा संधाना। तो जब परशुराम जी के आगे जो बाण ताना था उससे परशुराम जी के परलोक नष्ट कर दिए। समुद्र के आगे जो तीर ताना था उससे दुर्मलिक क्षेत्र के राक्षस नष्ट कर दिए। लेकिन अब जो बाली के सन्मुख दूसरा चढ़ाया अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। तो रामीर भैया जी मेरा सवाल कह रहा है क्या?
कहाँ जाए। बाबा दो तो छोड़ दिए उधर, लेकिन ये तीसरा बाण है। हाँ कहाँ जाए कहो अब ये सिएवर का बाण, क्योंकि उतर तो सकता नहीं है और गया कहीं है नहीं, तो बताओ अब कहाँ जाए। कहाँ जाए कहो अब ये सिएवर का बाण, क्यों कभी ना धनु से बाण उतरा, कभी ना धनु से बाण उतरा। कभी ना धनु से बाण उतरा, कभी ना धनु से बाण उतरा, कभी ना धनु से बाण उतरा। सगम पनी धपमा, सगम पनी रे गपमा, मग मग रे गगमसा, धपनी धमग रे गसा। कभी ना धनु से बाण उतरा, कभी ना धनु से बाण उतरा, कभी ना धनु से बाण उतरा। अरे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम। अरे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। अरे यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे मिटेंगे सारे गम। अरे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। बोले शंकर भगवान की। ये पुष्माल 51 पद मुद्राएं आदरणीय दादा जी की तरफ से और आदरणीय चाचा की तरफ से बहुमूल्य आशीर्वाद पुष्माल और 51 पद मुद्राएं, और सभी भाइयों की तरफ से ये ढेर सारे आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी सेवा में फिर आ रहे हैं हमारे प्रिय भाई रामीर भैया जी। जवाबी अलग है और हमारा प्रेम विहार अलग है, और प्रेम स्नेह तो आप सबसे भी बहुत मिल रहा है। रामीर भैया जी आइए, आपका स्वागत है।